हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अगर जो आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले लिखा गया है sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो क्या करना है, त्रिकोणमिति के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, आपको परिकलित करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या दिया है, यहीं से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। दिया क्या गया है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। और हम लोग जानते क्या है, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, यल ए यल, यहाँ से आप लोग याद कर लेंगे, यल ए यल बटे में कितना के ए। ठीक है, तो साइन कॉस, कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण अगर जो कॉस का है तो सेक का कितना हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा कर्ण, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आधार। ये किसके बराबर में चलेगा, ये चलेगा 13/12 के बराबर में। सेक थीटा का मैंने यहाँ फार्मूला रख दिया है। अब तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कर्ण इक्वल टू 13 के, और जो आधार दिया गया है ये कितना आ जाएगा, 12 के। ठीक है, मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, अगर जो इतना दिया गया है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो अगर जो हम लोग क्या करना चाहें, लंब निकालना चाहें, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से आप लोग। लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे के स्टेप में क्या करना है, आपको सारी वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, तो यहाँ पर रख दो 13। कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा के, इसका स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12, तो यहाँ पर रख देंगे 12 के, और क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 13 13 हम कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और 12 पर हम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आगे के स्टेप मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर जो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, कर्ण लंब स्क्वायर है, सॉरी, लंब स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से हो जाएगा, ये भी के चलेगा, यहाँ पर के स्क्वायर लिखिएगा। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, यहाँ हो जाएगा 169 के स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, 144 के। घटाने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर। अब यहाँ से अगर जो लंब निकालना चाहें, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है, अब ये हमें मिल चुका है, तो हम आगे के स्टेप में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे, लंब की वैल्यू कितनी है 5 के, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण देखेंगे कहाँ दिया गया, 13 के है, तो यहाँ लिख लेंगे 13 के से के कट जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 5/13। ठीक है, अब इसके बाद में कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, क्या होता है, आधार, और इसके बटे में क्या आता है, कर्ण आता है। आधार की वैल्यू 12 के, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13 के है।
तो यहाँ लिख लो 13k। फिर से k से k कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा 12/13। ठीक है। अब इसके बाद में क्या निकाल लेते हैं हम लोग, और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें निकालना अभी, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट। इसको मैं मिटा करके थोड़ा साफ लिख दे रहा हूँ। बस 1 सेकंड रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए आगे के स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो साइड में कर दे रहा हूँ। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब निकालो टेन। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में होता है आधार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, लंब की वैल्यू कितनी है देखेंगे, 5 के आया है, और आधार की वैल्यू कितनी है, 12 के है। तो यहाँ पर लिख लो 12 के से के फिर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा जो आएगा ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो एक आंसर ये मिल जाएगा हम लोग को। अब इसके बाद में साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, इसके बाद में निकाल लो कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, ये होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देख लीजिए, आधार की वैल्यू, थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे और क्लियर दिखे, कोई दिक्कत ना हो। आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आधार की वैल्यू देखो 12 के लिखा गया तो 12 के यहाँ पर लिख लो, और लंब की वैल्यू कितनी मिली है, लंब की वैल्यू निकाला हमने कितना, 5 के, तो यहाँ पर रख लो 5 के से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट थीटा जो आएगा ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। देखो साइन हो गया यहाँ पर, कॉस हो गया यहाँ पर, टेन मैंने यहाँ पर निकाल लिया, उसके बाद में काट जो आया हमारे यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद में क्या निकाल लेते हैं, सेक तो पहले से दिया ही गया, का निकालेंगे हम लोग, कॉसेक निकालेंगे। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कनाडा बटे में, कनाडा बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है, तो रख दो वैल्यू यहाँ पर, कनाडा की वैल्यू कितनी आई है, 13 के, और जो कर्ण के बाद में लंब, लंब कितना मिला हमें, 5 के, तो यहाँ पर रख लो 5 के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कौशिक जो थीटा हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, 13/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हमको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और बताएंगे इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, क्या किया है आपने या नहीं। ठीक है, नहीं किए तो हम लोग करेंगे इसको। देखेंगे इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको टफ लगेगा, लेकिन मैं बहुत ही आसान वे में इसको बताने वाला हूँ। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए इक्वल टू क्या, कोण बी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल बना लेंगे। मैं बना दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल में क्या कहा गया है, ए बी क्या है, न्यून कोण है, तो मैं मान ले रहा हूँ ए यहाँ पर है और क्या है, बी यहाँ पर है। ठीक है, और सी मान लो यहाँ पर, और सी क्या कर लो, 90 डिग्री का कर लो, ये समकोण हो गया। बाकी ए और बी क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसमें दिया क्या गया है वहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है cos ए इक्वल टू cos बी। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया है, एक लाइन मुझे बीच में ही लिख लेना चाहिए था यहाँ पर ही, ये बड़ी प्रॉब्लम है सबसे। और क्या दिया गया है, एंगल ए और जो बी दिया गया है ये क्या है,
न्यून कोण है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होना हम लोग का स्टार्ट होगा। जो दिया गया था मैंने उसका काम खत्म कर दिया है, इसको मैं कर दे रहा हूँ इधर साइड में थोड़ा सा। तो सॉल्यूशन अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, अगर जो दिया गया है कितना कॉस ए इक्वल टू कॉस बी लिखा गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आधार, और इसके बटे में कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और आगे यहाँ फिर से दिया गया कॉस भी दिया गया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, आधार, और बटे में कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान वे में मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, अगर जो थीटा ए बन रहा है, ठीक है, कॉस ए लिखा गया है ना, तो थीटा क्या है, ए है। अगर जो थीटा यहाँ पर बन रहा है, तो आधार क्या हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा, और लंब इसके सामने मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए सी, और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए, कॉस जो भी लिखा गया इसमें थीटा कितना बी है, तो थीटा अगर जो यहाँ पर बन रहा तो लंब तो ये हो जाएगा ए सी, और आधार कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण जो दिया गया हमारा ए बी हो जाएगा। अब आगे क्या कर सकते हो, ए बी से ए बी को काट लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से जो दिया गया है आपका ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। मतलब ए सी कौन सी, ये वाली भुजा, और बी सी जो दी गई है ये वाली भुजा। अब ये दोनों भुजाएं कहा जा रहा है क्या, बराबर हैं। ठीक है, जैसा हमने अभी सॉल्व करके आपको दिखाया है, ठीक है, कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर जो ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख दे रहा हूँ। अब ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग नाइन्थ में एक परिमेय पढ़े हैं कि अगर जो कोई त्रिभुज दिया गया है, अगर जो उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा, उनका कोण भी आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो दिया गया है देखिए, ए सी के सामने कौन बी मिल रहा है, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी के सामने कौन मिल रहा है, एंगल ए मिल रहा है, बी सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, क्या हमने लिखा, हम जानते हैं कि समान भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, इस क्वेश्चन को और इसको कैसे सॉल्व करना, इसके बारे में चलिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये भी मजा आ जाएगा पढ़ करके। देखा कितना गया, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या जरूरत होगी, हमें साइन कास की जरूरत होगी, और जहाँ भी साइन कास जरूरत होगा वहाँ कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा क्या गया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 का होता है लंब बटे में आधार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे में लंब हो जाएगा, इक्वल टू 7/8। अब यहाँ से अगर जो तुलना करेंगे, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 के, और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 के हो जाएगा। ये दोनों मिल चुके हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको साइड में करके कर्ण निकाल ले रहा हूँ। एक बार मन करे तो लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे,
जो हमें कर्ण और लंब मिले हैं, ठीक है, लंब और आधार मिले हैं, उनको रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो लंब कितना है देखेंगे, 8 के है तो यहाँ पर लिख लो 8 के, इसका स्क्वायर प्लस में आधार कितना है 7 के, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 के और कर देंगे हम लोग इसका स्क्वायर। आगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 9 64 और कितना हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस में 7 7 कितना हो जाएगा 49 और कितना हो जाएगा के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं इसको कर दे रहा हूँ साइड में। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको पास में ले आऊँ। हटाओ जाने दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8 राय कितना, देखिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 10 और कितना हो जाएगा 3 13 का 3 और एक कैरी हो जाएगा और 6 4 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। और कितना होगा यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो कर्ण केवल निकालना चाहें तो कर्ण बराबर हो जाएगा के अंडर रूट में कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे के स्टेप में क्या निकालेंगे हम लोग, कर्ण मिल चुका है हमें, लंब आधार मिल चुका है, तो साइन कास की जरूरत है तो साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब और बटे में कर्ण। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लंब की वैल्यू 8 के और कर्ण की वैल्यू कितनी है के और अंडर रूट में 113। के से के को काटोगे तो साइन थीटा यहाँ से कितना मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 8 बटे में अंडर रूट 113, ठीक है। अब इसके बाद में क्या निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस की ज़रूरत है तो कॉस भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार और बटे में कितना कर्ण। तो आधार कितना दिया गया है एक बार देखेंगे हम लोग, 7 के है और कर्ण कितना दिया गया है के अंडर रूट 113 है। के से के फिर से कट जाएगा तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 7 बटे अंडर रूट में 113, ठीक है ना। अब इतना मिल चुका है तो इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है इधर। अब तो शुरू करते हैं, चलिए देखिए। अब सबसे पहले कितना लिखा गया है, इसको मैं यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। देखिए ए प्लस बी लिखा गया है और ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर मिल जाएगा हमको, ठीक है। 1 का भी मन करेगा तो स्क्वायर कर लीजिएगा। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, मैं अच्छे से ही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी दिया गया तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा कॉस थीटा का भी कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब आगे के स्टेप में क्या करना, मैं इसको थोड़ा सा सही कर दे रहा हूँ क्योंकि देखने में आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। आगे 1 को स्क्वायर में रखेंगे 1 ही मिलेगा। साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू आई है देखेंगे 8 बटे 113 अंडर रूट में, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर भी करना है। बटे में कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस में कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस की वैल्यू रख दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और बटे में अंडर रूट में 113 और फिर से क्या कर देंगे हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है, 1 को तो वैसे ही रहने देंगे, माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ से 8 स्क्वायर निकलेगा 8 हो जाएगा, 8 9 64 हो जाएगा ये 64 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा केवल 113 मिल जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और माइनस में कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 113 मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना, कैलकुलेशन करना और कुछ खास है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके आगे सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब मैं जल्दी से आगे का स्टेप सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ कितना हो जाएगा, एक का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा
113 और माइनस में कितना हो जाएगा 64 और बटे में कितना हो जाएगा 113 और इन सब के मेन बटे में जो दिया गया है कितना, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 113 माइनस में कितना हो जाएगा 49 और बटे में कितना हो जाएगा फिर से 113 हो जाएगा। 113 से क्या करो, 113 को काट लो, बाकी इनको घटाओ, घटाने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 13 में से अगर जो 4 जाएगा तो कितना 9 यानी कि 49 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 64 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये दिया गया था तो इसका आंसर तो हमें ये मिल जाने वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का। बाकी दूसरे वाले में कितना दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन किस तरह हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए कॉट थीटा की वैल्यू शुरुआत में दी गई थी 7/8, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 और बटे में कितना हो जाएगा 8 और कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और बटे में कितना हो जाएगा 8 टाइम 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर में ये मिल जाएगा। ओके, क्लियर है ना सबको। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है इसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जहाँ भी अगर जो आपको कोई चीज़ ना समझ में आई है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आप लोग इसको 1-2 बार देख भी लीजिएगा क्लास को। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।